आज ये वीडियो किसी व्यू पाने के लिए या किसी भी अनर्गल चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से यूपी बोर्ड वालों ने बच्चों के साथ में अन्याय किया है, वो अन्याय जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है, कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिन लोगों ने उम्मीदें लगाई, जिन लोगों ने मेहनत करी, उनके मेहनत के नंबर उनको ना मिल सके। बहुत सारे ऐसे केस हैं मेरे पास जहाँ पे जिनको एवरेज में ही नंबर तौल दिया गया। जो पढ़ने वाला है उसके भी वैसे ही आए हैं, जो नहीं पढ़ने वाला है उसके भी वैसे ही आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि क्या यूपी बोर्ड में पड़ी रहती है कि वो भांग खा के कॉपियां चेक करवाते हैं, कि वहां पर बेवकूफ टीचर जिन्हें कॉपियां चेक करना नहीं आता या चेक तो कर देते हैं लेकिन नंबर अपलोड करने नहीं आते। कहाँ भाई गड़बड़ी है, मुझे ये तो बताओ। मैं देख रहा हूँ, रिजल्ट में देख रहा हूँ लगातार कि मैंने कम से कम 1000 के ऊपर रिजल्ट चेक कर लिया अभी तक। उन रिजल्ट के अंदर मैंने देखा है हिंदी में जो है 75 75 75 75 सबको बांटा गया है। ये क्या चल रहा है भैया। इंग्लिश का उठा के देख रहा हूँ, उसमें भी 75 है, 75 है, 75 है। जो घटिया राइटिंग के साथ में लिख के आए हैं, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, उनके 90 92 आ रहे। पता नहीं क्या भांग खा के चेक करी गई है भाई। दूसरी चीज केमिस्ट्री, जिन्हें कुछ बार भर का नहीं आता, उनके 85 88 आए पड़े। और जो बेचारे टॉपर रहे, जिन्हें प्रिपरेशन मेथड आता था और उसकी जो रिएक्शन थी वो भी आते थे, न्यूमेरिकल्स आते थे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर था, उन बेचारे के कितने नंबर आ रहे हैं पता है? 70 75 72। ये पता नहीं कौन से कोड फॉर्म में इन्होंने नंबर बांटने शुरू करे। मुझे तो लग रहा है वहां राशन बट रहा था। अपनी अपनी आईडी आती गई, आईडी का मतलब अपना अपना रोल नंबर आता गया, जिन बच्चों को वैसे वैसे नंबर बांट दिए गए भैया। और उससे भी गजब तो तब हो जाता है जब बायोलॉजी में नंबर बटे। भैया जो स्कूल में फेल हो गए, उनको पता है बायोलॉजी में कितने मिल रहे हैं? 81 82 81 82। और जिन्हें बायोलॉजी का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर था, उन्हें पता है नंबर कितना मिल रहा है? 80 81 80 81 81 81। इसके आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और जिनकी मतलब इतनी घटिया राइटिंग है, वो साले पहुंच रहे हैं 90। पता नहीं कौन सी खुशी में 90 पहुंच रहे हैं। जिनको न ड्राइंग सही से आती है, न लिखने का ढंग आता है, उनको 90 जा रहा है। और जो बेचारे अप्रैल में ही बायोलॉजी का सिलेबस खत्म कर दिए, जिन्होंने मार्च और अप्रैल में इतनी ताबड़तोड़ मेहनत करी, अप्रैल मई के एंड तक उन लोगों ने सिलेबस खत्म कर दिया। पूरे साल बेचारे मॉक टेस्ट लगाया, मॉक रिवीजन करते रहे, मॉडल पढ़ते रहे, एनसीईआरटी एकदम उनके टिप्स पे आ गई थी। और जब रिजल्ट आता है तो उनके नंबर पता चलता है 75 80 81 82 आए। मैंने कहा हो सकता है भाई वहां पर कुछ गड़बड़ कर दिया हो। तो फिर मैंने रिजल्ट चेक करने शुरू करे। लगभग 200 250 मैंने रिजल्ट चेक कर डाले। तो उसमें देख रहा हूँ एक कोड के फॉर्म में नंबर बांटे गए हैं। और वो कोड है 70 75 81 82 85 88 90। इसके अलावा एक भी नंबर इधर उधर नहीं है। इस चीज को मैं क्या समझूं भैया, बताओ कोई जने हमें। हिंदी में 75 76 80 82 85, इसके ऊपर नंबर नहीं है हिंदी में। इसके ऊपर नहीं है। मैंने जितने चेक करे एक कोड के फॉर्म में नंबर बांटे गए हैं। इंग्लिश में मैंने देखा है तो कुछ के 90 पहुंचे हैं। पता नहीं कौन किसने भांग खा के दे दिए। लेकिन जब ज्यादातर मैंने रिजल्ट देखा, सबको 75 75 75। ये सब क्या चल रहा है भैया। मैथ का रिजल्ट देखा है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि उसमें गड़बड़ हो नहीं सकती मेरे ख्याल से। फिजिक्स का मैं देख रहा हूँ, इसमें भी यही ड्रामा है। ज्यादातर लोगों के नंबर
65, 67, 72, 75, बस इतने ही हैं। फिर बात आ गई केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का तो मैंने आपको बता ही दिया। मेरे स्कूल में जो बेचारे टॉपर्स थे, जिन्होंने हाई स्कूल में टॉप करा, जिन्होंने मतलब जुलाई के आखिरी दिनों तक या जून में ही अपने पूरे 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, उनका परसेंटाइल आ रहा है बेचारों का 81, 80, 78। बेचारे रो भी नहीं पा रहे, हंस भी नहीं पा रहे, और एक आधे जो दिन रात मेहनत करी उनके हैं 90, गिने चुने लोगों। बात यहाँ पर ये आती है कि एक जैसे कोड फॉर्म में नंबर क्यों बांटे गए भाई, और इनको कौन सी इतनी जल्दी रहती है नंबर देने की या बांटने की या रिजल्ट अपलोड करने की। भाई एक बार रेस्ट कर लो, आराम कर लो, लेकिन जो रिजल्ट है वो सही से तो निकालो। अब बहुत से साथी मेरे पास कह रहे क्या कॉपी रीचेक करवा लें, तो मैं बताऊं कॉपी रीचेक करवाने का कोई मतलब नहीं बनता। 250 या 500 रुपये दोगे, ये ड्रामा इनका हर साल का है। जो मिल गया वो रख लो, लेकिन अगर कुछ करना चाहते हो तो वो रेवोल्यूशन करो, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो। और वो लड़ाई ये नहीं है कि कहीं आंदोलन छेड़ दिया या कहीं बैठ करके हम भीड़ जमा करने लग गए या कहीं बैठ करके हम इकट्ठे हो लिए पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। ऐसे नहीं बात बनेगी भाई, माँ बाप को भी आगे आना पड़ेगा। आज यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा है उन लोगों पर जो बेचारे 90% के ऊपर जाने वाले लोग थे, उनको नंबर मिल रहा है 75, 76%। अरे भाई यूपी बोर्ड तो धन्य है, उसके चरण मुझे नहीं दिख रहे हैं, चरण में छू लो जाके। हर साल बकवास होती है। जो बेचारे मेहनत करते हैं, रियल मेहनत करते हैं, उन्हें दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इतने घटिया मानसिकता के लोग भरे पड़े। डिजिटलाइजेशन नहीं करना आता है, मत करो यार अपलोड। नंबर देर से कर लो, देख के अपलोड करो। इतनी आपकी जल्दबाजी यार, आपके 2-4 मिनट हम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। वो परसेंटाइल हम कहाँ लेके जाएंगे बताओ आप। रही बात वीडियो बनाने की, तो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मेरा परसेंटेज कम आया है। मेरा उतना ही आया जितना पहले आया था। मुझे दर्द नहीं हो रहा है अपना, लेकिन जिस हिसाब से ये अन्याय कर रहे हैं, इस हिसाब से बच्चों के साथ अन्याय किया, उस चीज़ पे लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये कहाँ तक जाएगी मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं जाहिल माँ बाप होंगे जो बच्चों को कोस रहे होंगे, बता रहे होंगे कि ट्यूशन के भी पैसे दिए गए, सब कुछ पैसा दिया गया और तूने बर्बाद कर दिया। अगर वो माँ बाप यही सवाल बोर्ड से करने लग जाएं या उस कोचिंग संस्थान के उन निकम्मे मास्टरों से करने लग जाएं जिन्हें पढ़ाने के नाम पर वो हरामखोर केवल फीस वसूली करते हैं, 2-4 को छांट बीन लेते हैं, और छांटते बीनते उनको ही हैं जिन्हें मतलब पहले से ही सिलेबस कवर होता है, और बाद में केवल अपना लेवल लगाने के चक्कर में वो हरामखोर बताते मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा देखो इतने परसेंटाइल लेकर के आया है। अबे यार तेरे साथ में कम से कम 100, 200, 150 बच्चे पढ़ रहे थे, उनका परसेंटाइल कहाँ चला गया। ये बच्चों की निकम्मापनी नहीं है, ये उन मास्टरों की भी निकम्मापनी है जिन्होंने ढंग से पढ़ाया नहीं। और पढ़ाया क्या, एक्चुअली स्कूल से लेकर ट्यूशन तक और ट्यूशन से लेकर हर जगह बकवास हो रही है। फिलहाल अब किसी को दोष क्यों देना दोष केवल बोर्ड को देना है। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ जिन्हें लगता है कि उन्होंने गलती करी है, तो भाई आपने नहीं करी है, आपने जितना करा उतना ठीक था, लेकिन ये एक बार का नहीं, ये हर साल का यूपी बोर्ड का ये नाटक है।
स्कूल वालों को जब रेवोल्यूशन करना चाहिए, बच्चों की आवाज़ उठानी चाहिए, साले ये कोई नहीं उठाते। बस दो चार बच्चों को उठा करके माला पहराने आ जाते हैं। इसीलिए बोर्ड वालों की हिम्मत पड़ी हुई है, और वो हर साल इसलिए ड्रामा करते हैं क्योंकि उन्हें स्कूटनी का फॉर्म बेचना होता है, उन्हें रुपये कमाने होते हैं, रिचक में रुपये कमाने होते हैं। और माँ बाप तो कभी बच्चों के साथ आ ही नहीं रहे। उन्हें बवाल और फुर्सत ही कहाँ मिल रही ना काम धंधों से। फिर बाद में आस लगाते हैं कि बच्चा उनकी बातें सुने, उनके आदेशों पर चले, उनके आदर्शों पर चले और उनके अनुशासन वाली गुलामी पे चले। कैसे चलेगा बताओ? आप कब कब बच्चों के साथ में स्टैंड लिए हो? जब बच्चा स्कूल में अपनी परेशानी बताता है तो माँ बाप मास्टरों की तरफ दौड़ जाते हैं। यही कहते हैं कि क्या मास्टर जी झूठ बोलेंगे, मास्टर जी क्या गलत बताएंगे। बच्चों के साथ स्टैंड लेना माँ बाप पता नहीं क्या समझते हैं। आज बोर्ड ने इनके साथ दरिंदगी करी है, तब भी वो खामोश हैं, बस केवल कोसा जा रहा है तो वो बच्चा। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास अपने कोई शब्द नहीं है, बच्चे के पास अपना कोई शब्दकोश नहीं है, क्योंकि उसे कभी इस शिक्षा संस्थान ने सोचना सिखाया ही नहीं। कभी उसने बोलना सिखाया ही नहीं, दहाड़ना सिखाया ही नहीं, सवाल करना सिखाया ही नहीं। स्कूलों में तो प्योर गुलामी सिखाई जाती है, घरों में प्योर गुलामी सिखाई जाती है। क्यों भाई? अब बच्चा एक मासूम बचता है, समाज का सबसे कमजोर कोई चीज है तो वो बच्चा है। मास्टर बच्चे पर अटैक कर देगा, कह देगा इसे पढ़ना नहीं आता था, ये बवाल कर गया, या इसे शुरुआत में पढ़ता था तो ये लास्ट में मक्कारी करने लग गया। माँ बाप के पास रोना है कि मैंने तेरे लिए 50,000 रुपये लगा दिए, 30,000 रुपये लगा दिए, ट्यूशन में कमी नहीं रखी, तुझे सारा सिलेबस लेकर के दिया, तुझे कोर्स खरीदवा करके दिया, लेकिन तू पढ़ नहीं पाया। समाज इसलिए कहेगा उस बच्चे को कि ये तो बड़े कॉलेज में पढ़ रहा था, इन्होंने क्या किया, वहाँ छिछोरापंती कर रहा था। अब ये बच्चा कहाँ जाए? वो अपने इस प्रेशर को लेकर के कहाँ जाए और वो कैसे हैंडल करेगा? कभी इस पे भी सोचा है आपने? कोचिंग संस्थान वाला कह देगा मैंने तो इतने बच्चों को पढ़ाया था, इसमें से 10 बच्चों ने तो टॉप कर दिया। अबे साले 100 बच्चों को तूने पढ़ाया, 100 बच्चों में से केवल 10 टॉप कर रहे हैं। ये निकम्मापन तेरा है, बच्चों का नहीं है। तेरा है कि तेरा ढंग गलत है। अगर बच्चा कुछ और अनर्गल चीजें कर रहा है तो इसका मतलब उसको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों नहीं आया इंटरेस्ट तेरे पढ़ाने के तरीके में? ये बात तुझे सोचनी चाहिए। कोचिंग संस्थान वालों, ये बकवासबाजी बंद करो कि बच्चों को पढ़ना नहीं आता, बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता। ये स्कूल वालों को भी बंद करना पड़ेगा। ये अपने एक्यूज, उन्हें ये इस चीज पे सोचना पड़ेगा कि बच्चे अदर चीजें या अदर एक्टिविटीज में मन लगा रहे हैं तो पढ़ाई में क्यों नहीं? क्या कहीं पढ़ाने के तरीकों में तो बकवासबाजी तो नहीं छिपी है? क्या वो पढ़ाने का तरीका, वो लहजा सही भी है या केवल ऐसे ही है, रटाया जा रहा? मेरे दोस्तों, जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, जहाँ तक पहुँच रही है, उनसे गुजारिश है, रिजल्ट तो आ ही गया है, अपने ऊपर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है यार। मेहनत करी है, बेशक आप सबने करी होगी, लेकिन आप उतना ही कर पाए जितना आपकी क्षमता थी। आपने वो सब नहीं पढ़ा जो पेपर में आया, आपने वो सब कुछ पढ़ा जो आपको समझ आया। लेकिन कोई एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता कि आप क्या करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इन फ्यूचर आगे आपकी स्किल्स देखी जाएंगे, आपके परसेंटेज नहीं। तो इसलिए अपने आप को माथा पटकी मत करना, अपने आप को बचा के रखो। कोई ऐसा गलत कदम मत उठा लेना जो माँ बाप को भी सोनापन दे जाए और तुम भटकते रह जाओगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा भाई, बदलना पड़ेगा, वरना ये आगे आने वाले प्रत्येक बच्चों का हनन करता रहेगा, आत्मविश्वास का हनन करता रहेगा। और आपको मैं बताऊं, ये असफलताएं इसलिए आ रही हैं, बच्चों को टॉपिक या फिर नंबर कम, ये तो एक अलग बात हो गई। फिलहाल एक बहुत बड़ी
चैलेंजिंग हमारे सामने आती कि बच्चों को स्कूल से ट्यूशन से समझ नहीं आता, वो जो पढ़ाते हैं वो समझ नहीं आता। ये कंडीशंस मेरे साथ भी हुई, क्योंकि हर जगह मैं गया, लगभग मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ के सभी कोचिंग संस्थानों में गया, फिर वो मैथ की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, फिजिक्स की हो, मैं हर जगह पे गया। मुझे बस ये देखना था कि हर जगह होता क्या है। वहाँ पर मैंने पाया केवल दो चार जो रट्टू तोते होते हैं, जिन्हें सामाजिकता नहीं आती, जिन्हें आध्यात्मिकता नहीं आती, जिन्हें शारीरिकता नहीं आती, जिन्हें आदर्श व्यक्तित्व नहीं आते, वो केवल रट्टू तोते होते हैं। केवल केवल जो उन्हें पढ़ा दिया जाए, केवल उतना ही उन्हें आता होता है। और वही लोग इस समाज को बहुत अच्छे लगते हैं, वही लोग उन कोचिंग संस्थानों को बहुत अच्छे लगते हैं, और वो उन्हीं को टॉपर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके साथ में सवाल होंगे, और वो सवाल कुछ टॉपिक से रिलेटेड भी होते हैं, कुछ सामाजिकता से भी जुड़े हुए होते हैं। और मास्टर ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं वो मास्टर की पढ़ाने की अथॉरिटी को भी चैलेंज कर देते हैं, और इसी से वो नाराज होकर के या तो उन्हें निकम्मा कहते हैं या फिर उन्हें भगा दिया जाता है। मैं कोचिंग संस्थानों में केवल यही नोटिस करने गया, और मास्टरों ने ये बोलना शुरू कर दिया, इसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, इसे पढ़ाई में मन नहीं लगता। अबे चूतियों, मन नहीं लगता ये तो मैं ही बता सकता हूँ ना। क्यों? अगर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं और भी चीज़ों में कैसे मेरा मन लग रहा है, बताओ आप। अगर मुझ में कमी है तो दूसरी एक्टिविटीज़ में मैं क्यों आगे निकल रहा हूँ भाई? क्यों? अगर मुझे किसी सब्जेक्ट में कमी है तो अगले सब्जेक्ट में मैं क्यों आगे निकल रहा हूँ? कभी इस पे सोचा है? आप भी एक इंसान हो, और जो अदर सब्जेक्ट पढ़ा रहा वो भी एक इंसान है। बस इंटरेस्ट की बात है, हर किसी का लहजा अलग है। तो कोसना बच्चे को नहीं चाहिए, कोसना मास्टर को खुद को चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आज जितने भी मास्टर बने फिर रहे हैं ना, ये कोई मास्टर नहीं, ये साले बेरोजगार हैं। सच बता रहा हूँ मैं। इन्हें पढ़ाने से मतलब नहीं है, इन्हें इनकम से मतलब है। और जिसे रुपयों से मतलब है भाई साहब, वो आपके बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? उसे पहली बात तो पढ़ाने का ढंग ही नहीं पता। इस बात को भी आपको सोचना पड़ेगा कि उसे पढ़ाने का ढंग ही नहीं पता। पहली बात तो उसे इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाने में। वो बस इसलिए वो उस रेलगाड़ी को चला रहा है कि उसके घर का खर्चा निकल जाए। मैं बताऊं, दो चीज़ें होती हैं लाइफ में, एक होता है बाई चांस और एक होता है बाई चॉइस। बहुत से अधिकांश स्कूलों में और कोचिंग संस्थानों में बाई चांस वाले मास्टर बैठे हैं, बाई चॉइस वाले नहीं। बाई चॉइस वाला मास्टर ना तो कभी बच्चे को मारेगा, ना ही धमकाएगा, ना ही कुछ करेगा, बल्कि बच्चे उससे इतना कनेक्टिंग फील करेंगे ना बाई चॉइस वाले मास्टर, क्योंकि उसने चॉइस किया है पढ़ाना। और ये बाई चांस वाले क्या करते हैं, इनके पास प्लान होते हैं। अगर इसमें नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चारों ओर से फार्म भरेंगे इधर उधर, और जब कुछ नहीं बनेगा तो साले कोचिंग संस्थान खोल देते हैं हरामखोर, या तो स्कूल में घुस जाते जाके 15,000 की रुपल्ली में। अब वहां जाकर के बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। और ये होता आया है। जब तक पढ़ने वाला बच्चा सवाल करना नहीं सीखेगा, और ये सवाल करने की प्रक्रिया को मारने वाला अहम रोल निभाता है, तो वो स्कूल का है। और दूसरा कोचिंग संस्थान। मैं फिर कह रहा हूँ, इस समाज के ऊपर कोचिंग संस्थान और ये स्कूल कोड है। ये शिक्षा बीमार हो चुकी है। ये शिक्षा बार बार बच्चों को निराश कर रही है। अब जरूरत है एक नई शिक्षा व्यवस्था की। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और वो बदलाव तभी होगा जब आप और हम एक साथ आएंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। उम्मीद है रिजल्ट आया है, खराब है, सही है, कैसा है पता नहीं मुझे, लेकिन इतना ज़्यादा अपना लोड मत लेना यार। लाइफ को ख़त्म मत करना, लाइफ को ख़त्म मत करना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मरना चाहते हो तो लड़ करके हमेशा मरो ना।
कि सामने वाले दुश्मन को भी मार के मरो। अब खाली मरोगे, क्या ही मरने का फायदा यार। जिसके मन के अंदर ख्याल आ रहा है एक सुसाइड कर लें, समाज के ताने या माँ बाप के ताने या रिश्तेदारों के ताने उससे सहे नहीं जा रहे, तो भाई रिश्तेदारों को मार के मरो, क्या दिक्कत है, मार दे सालों को। स्कूल वालों के ताने नहीं सुने, स्कूल वालों को मारो तो थप्पड़ उप्पड़ कुछ आत्मा को शांति तो मिले आपको, तब मर जाओ तब तो ठीक है। और आप ऐसे डायरेक्टली मरोगे तो यार बनता नहीं है। बातों को समझना पड़ेगा यार, साथ आना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके साथ में ठगी हुई है तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा और एक ऐसी आवाज बनना पड़ेगा कि इलाहाबाद में बैठे वो बहरों के कान के पर्दे फटने चाहिए आपकी आवाज से। सारे स्कूलों को उनकी औकात दिखानी पड़ेगी, उन्हें भी बताना पड़ेगा कि भाई रिजल्ट वाले दिन केवल माला पहराने से कोई स्कूल का वो ये मान सम्मान नहीं बढ़ जाता। दो चार बच्चों को अगर आप 1000 बच्चों में से केवल 2-4 टॉपर निकाल रहे हो ना, तो आप अपने निकम्मेपन में मर जाओ। ये बात स्कूल वालों को या कोचिंग संस्थान वालों को बतानी पड़ेगी। आवाज बनने के लिए आपको घरों से निकलना पड़ेगा, पर उससे निकलने से पहले आपको सारी बातों पर चिंतन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये खेल, ये प्रोपागेंडा रचे क्यों जा रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। जय हिंद, जय जोहार।